तो भाई बहनों नमस्कार। ये बार हम महेश नेगी जी का मनोज नेगी जी का केबन बच्चों बैठे हैं और इन जगह का नाम है बड़थाली बिथानी तहसील यमकेश्वर। तो ये जो तहसील आप थे अभी हम देखो ला वो जो ये जो तहसील से ये भू माफिया मतलब भू कानून से संबंधित जो भी केस होंगे सबसे पहले होंगे। तो आज वकील साहब से हम जानने की कोशिश कर रहे कि भू से जो भी रिलेटेड केस है ना वो अदालत में जन कर्म जन और क्या जन जी मनोज साहब। जी सर, मेरा बुना मतलब सर जी सबसे पहले जो भी कोई जमीन खरीदो जी कोई बेचता है तो सबसे पहले अगर कोई किसी को कोई आपत्ति होती है कि नहीं भाई ये जमीन हमारी बिक गई है तो उसको आपत्ति वो तहसीलदार कोर्ट में ही करता है कि मेरे को जो ये तहसीलदार कोर्ट है। नियम के मुताबिक रेवेन्यू की राजस्व की सबसे छोटी कोर्ट है, लेकिन मैं तो इसको सबसे बड़ी कोर्ट मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि यहाँ पे प्रत्येक आपत्तिकर्ता को भी क्रेता को भी विक्रेता को भी पूरे साक्ष्य अपने देने के पूरा अवसर मिलता है। अच्छा। किसी व्यक्ति ने जैसे कोई आपत्ति किसी जमीन पे कोई आपत्ति लगाया तो उसको पूरा सुना जाता है तहसीलदार कोर्ट में। अच्छा। तो बताओ जी आपको क्या आपत्ति है। जी पहले उसकी आपत्ति ली जाएगी लिखित रूप में, फिर उसके बाद उसके साक्ष्य लिए जाएंगे लिखित रूप में जो कोर्ट में वो मजिस्ट्रेट के सामने तहसीलदार के सामने पेश करेगा कि भाई मेरे को ये आपत्ति है। फिर उसका दूसरा प्रति जो क्रेता पक्ष है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कराएगा। अच्छा। कि भाई इसमें ये सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उसके बाद फिर क्रेता का साक्ष्य लिए जाएंगे, क्रेता के पूरे उसमें कृषक हुआ उनकी रजिस्ट्री चेक की जाएगी और रजिस्ट्री ओरिजिनल है कि नहीं है, इसका विक्रेता का हक है कि नहीं है, अंश है कि नहीं है, इसलिए सारा डिटेल से यहाँ देखा जाता है। अच्छा एक चीज और जो तहसील कोर्ट से यहाँ ये इलाका अलग सिंजन यमकेश्वर अलग हो गया, कोटद्वार अलग हो गया, सतपुरी अलग हो गया, लेचिरोना अलग हो गया, ये क्या फर्क? प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार बैठता है। अच्छा। जो उस तहसील का जो हम तहसील का मालिक कह सकते हैं भूमि संबंधी के मुद्दों के संबंध में। अच्छा अच्छा ठीक। सबसे प्रत्येक तहसील में तहसीलदार होता है, उसके समक्ष कोई भी जमीन संबंधी विवाद तहसीलदार के समक्ष आता है। अच्छा ठीक। वो उसमें अपना डिसीजन देते हैं कोर्ट के माध्यम से क्रेता विक्रेता और आपत्तिकर्ता के पक्ष के उसमें। उसके बाद तब उसमें यदि कोई पक्ष हार गया कोई जीत गया तो उसमें फिर जो हारने वाला पक्ष होता है हो सकता है वो अपील कर दे। फिर वो एसडीएम कोर्ट में अपील करता है, असिस्टेंट कलेक्टर बोलते हैं उसको। तो इस तरह से पहले तहसीलदार कोर्ट, फिर एसडीएम कोर्ट, फिर अपर आयुक्त और फिर सबसे बड़ी कोर्ट होती है राजस्व परिषद। वो पूरे उत्तराखंड की कोर्ट है देहरादून में। अच्छा अच्छा। तो सबसे बड़ी कोर्ट जमीन संबंधी राजस्व परिषद देहरादून है। अच्छा। मतलब जमीन संबंधित अगर कोई भी हो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है ना। जमीन संबंधी कोर्ट तो ये रेवेन्यू के कोर्टों में जाते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन वो ऐसे कंडीशन में जाते हैं कि जो जब यहाँ उनका विवाद फंडामेंटल राइट बोलते हैं इसको। अच्छा। हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ रिट डालते हैं। अच्छा रिट पड़ती है वहाँ की भाई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इस आधार से वहाँ होता है। लेकिन जमीन संबंधी कोर्टों में तहसीलदार, एसडीएम, आयुक्त और राजस्व परिषद इसमें ही इसका वो होता है पूरा समाधान। चलो तो मनोज जी बहुत अच्छी जानकारी है। भाई मनोज जी की हमारी एक फिल्म बनी है भूमि और ये मैंने हुए को मुहूर्त पिक्चर और सबसे पहले सीन जो हमारे कोर्ट को जो हुए थे भी हम लोग शूट करना छो यही मैं ना। तो इन्हें की ये जानकारी में भी होना बहुत जरूरी है, आप थे भी होना बहुत जरूरी है। इले की आज मैं हूँ अगर बैठे छो तो इले की मैंने यह पूरी जानकारी ले कि हाँ अगर भूमि संबंधित अगर कोई केस हो तो वे तो लड़ना पड़े हम के कोर्ट में जोला, ताकि इन फिल्म में जो भूमि फिल्म हम लोग बनाना चाहो यथार्थ आप दिखाना चाहो या वहाँ कोई भी काल्पनिक घटना आपसे नहीं मिले कि भाई उत्तराखंड में जमीन कब्जा होना चाहिए। जन में आप थे एक छोटे से सवाल पूछो तो कि अभी युज तहसील ये ज्यादातर जो केस है वो का छन अरकन केस जन आप लड़ना चाहो जी। इसमें खरीद फरोख्त के ही एक्चुअली में सर ये जो हमारा तहसील है वो नदी और गंगा तट से मिला हुआ क्षेत्र है। जी जी। अधिकतर लोग यहाँ बाहर के खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा। अदर स्टेटों के। जी जी। कोई परमिशन लेके कर रहा है। हाँ। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि क्योंकि उत्तराखंड से बाहर का जो जमीन यहाँ पे भूमि लेगा तो उसके लिए वो 250 वर्ग गज ही ले सकता है। लेकिन क्या करते हैं या तो जो बाहर का लेगा कुछ उसने कुछ व्यवसाय करना तो या तो किसी व्यक्ति के नाम से जो उत्तराखंड का हो उसके नाम पे ले सकता है। वो लेते हैं कि भाई हम अपने आधार उसके आधार ले के और तब वो उसमें व्यवसाय करते हैं। यदि वो बड़ा व्यवसाय करना चाहता है तो वो सरकार से परमिशन लेता है।
सरकार उसमें शासन परमिशन देता है कि आप क्या रोजगार करना चाह रहे हैं और किस उद्देश्य क्या आपका रोजगार इस व्यवसाय। अच्छा, अभी मतलब जो भैरव को कब्जा करूं जो लोगों को, जी। ये कब का केस वाला लगभग सर होंगे यहाँ 85 केस होंगे लगभग तहसील केसर में। अच्छा, मतलब एक तहसील में जो अवैध कब्जा करे ना, कोई 5 नाली जमीन ले रहा तो वो 10 नाली पे कब्जा कर दे रहा है। अच्छा उसकी अब कोई ऐसा होता है कि जैसे थोड़ी सी जमीन ली वो दूसरे से खाते रहे कब्जा कर दे रहा था। इस यही विवाद चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद तहसीलों में अधिकतर जमीन संबंधी विवाद है, ये है। तो भाई बहनों को मतलब ये होता है कि आप ये देख ले, सिर्फ एक मनोज नेगी जी है ना जो एकमात्र वकील है ना, बाकी है कोई ना कोई वकील जो दिक्कत नहीं ना कोई कई भी दिक्कत। तो ये लड़ा होने क्या भैरवटा दिन वकील के करना यहाँ से सर, यहाँ बड़े मुकदमे हैं सर। वैसे क्षेत्र छोटा है लेकिन यहाँ कैलाश ट्रस्ट, गीता आश्रम, अच्छा, और स्वर्गाश्रम ट्रस्ट, इसके बहुत मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखने के लिए हिसाब से तो बहुत छोटा है लेकिन मुकदमे बड़े बड़े हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक चल जा रखे हैं यहाँ के मुकदमे। जी, मतलब एकमात्र वकील अगर ये इलाका में बैठा है, तुमने कहा आपसे बहुत बहुत ये इलाका में तो बहुत आपकी जान मतलब पहचान भी बहुत अच्छी है, आप मतलब बहुत ज्यादा लोग आप थे जन के लिए एकमात्र वकील है ना ये क्षेत्र का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।